ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज के दिन अपरा एकादशी व्रत कथा को श्रवण किया जाता है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती हैं। व्यक्ति के दुखों का अंत होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना जैसे पाप कट जाते हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वो नरक के भागी बनते हैं, लेकिन अपरा एकादशी इन्हें भी इनके पापों से मुक्त कराती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो फल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, शिवरात्रि के समय काशी में स्नान, तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या अर्ध प्रसूता गोदान से, गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से इंसान को प्रेत बनकर कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र पहने भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। घी का दीपक जरूर जलाएं और कपूर से आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इसके बाद अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। अपरा एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। पूरे दिन विष्णु जी के नाम का जप एवं कीर्तन करते हुए यह व्रत पूरा करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अपरा एकादशी व्रत कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्रचलित कथा भी सुनाई, जिसे व्रत के दिन साधक को अवश्य ही सुनना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दी। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत को देखा और तप के बल से उसकी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने
उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आज के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा भी की जाती है। भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णु के वामन अवतार ही हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्रदान करने के लिए वामन अवतार लिया। ऋषि कश्यप और देवमाता अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने एक बोने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। इन्हें ही वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। ये विष्णु जी का 5वां अवतार थे। कथा के अनुसार जब असुरराज बलि ने अपने तपोबल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो हारे हुए देवराज इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके वामन अवतार लिया और बटुक वामन के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने के लिए प्रस्तुत हुए। असुर राज बलि विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और अपनी वचनबद्धता तथा दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए भगवान विष्णु ने असुर राज से बटुक वामन के रूप में 3 पग भूमि का दान मांगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को इसमें छल का आभास था। उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया, लेकिन अपने दान के प्रति कर्तव्य को देखते हुए असुर राज ने 3 पग भूमि दान देना स्वीकार कर लिया। तब वामन देव ने अपने विराट रूप को दिखाते हुए 2 पग में ही तीनों लोक की भूमि नाप ली और असुर राज से तीसरा पग रखने के लिए भूमि की मांग की। राजा बलि ने वचन निभाते हुए वामन देव को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन देव का पग सिर पर पड़ते ही राजा बलि पाताल लोक में चले गए। वामन देव ने असुरराज बलि की दान प्रियता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करने का आशीर्वाद प्रदान किया। बोलिए त्रिविक्रम भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वामन देवता की जय, एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तो प्यारे भक्तजनों, ये थी आज की त्रिविक्रम भगवान की कथा, अपरा एकादशी व्रत कथा। मित्रों, आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।